Hi guys, 7 July 7:23 AM। इस वक्त उर्दू कस से निकल रहे हैं गोरू 2 के लिए। So it's gonna be a long day today. Let me show you around. सामान पैक हो रहा है हमारा। अभी किचन टेंट और मेस टेंट रोल अप होना है। ये खच्चर बच्चर हैं जिन पे हम लाद के लेके जाएंगे। बाकी ये साए हैं जिनका कैंप पैकअप हुआ है। उर्दूकस के आइकॉनिक रॉक्स। खच्चर लाइन में लगे हुए इंतज़ार कर रहे हैं कि इनका सामान लादा जाए और फिर ये निकलें अगली मंजिल के लिए। सो सी यू गाइस एट गोरू 2। उर्दूकस अपने बड़े बड़े बोल्डर्स की वजह से मशहूर है और शायद उर्दूकस लफ्ज़ का मतलब भी बड़े बड़े लकीरों वाले पत्थर ही है। कराची में कटी पहाड़ी है और उर्दूकस में कटी चट्टान। इस कटी चट्टान के बीच में से गुजरकर हम एक बार फिर बाल्तोरो ग्लेशियर की पेचीदगियों को नेगोशिएट करने लगे। कुछ घंटे चलने के बाद मौसम कुछ खुलना शुरू हुआ और दूर उफक पर गैशब्रम 4 बादलों की ओट से नमूदार होने लगी। बाल्तोरो ग्लेशियर पर चलते हुए कतन महसूस नहीं होता कि आप बर्फ पर चल रहे हैं। इर्द गिर्द के पहाड़ों से मिट्टी और पत्थर गिर गिर कर बर्फ को मुकम्मल तौर पर ढक लेती है और कहीं नंगी बर्फ पर गलती से पैर फिसले तो पता चलता है कि आप हकीकतन ग्लेशियर पर ही चल रहे हैं। मोरेन से ग्लेशियर पर आने के बाद हम क्रेवैसेस को अवॉइड करने के लिए बाल्तोरो के एन सेंटर में चलने की कोशिश करते हैं। गोरोवान के पास पहुंचे तो मौसम अबर आलूद हो गया और तेज ठंडी हवाएं चलने लगी। We've covered a distance of more than 10 kilometers. Almost 4 घंटे से हम चल रहे हैं। ये साइड पे जो साइड अभी आपको मैंने दिखाई है ये मैशब्रम की साइड है। मैशब्रम जो है वो बादलों में छुपा हुआ है, बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। ये मेरी बैक पे मैशब्रम है और ये जो बादल है ख़तरनाक किस्म का ही इसी साइड से उठा है। हवा काफ़ी तेज़ है, तो 2-2 3-3 टोपियाँ पहनी हुई हैं, तब जाके कहीं गुजारा हो रहा है। गोरू 2 के नज़दीक सफ़ेद बर्फ़ के टीले ग्लेशियर के अंदर से नमूदार होने लगे और मैशब्रम के इर्द गिर्द मौसम बेहतर होने लगा। वेल डन बटी साहब।
गोरुटू। गोरुटू पहुंचने की देर थी कि मौसम बहुत बेहतर हो गया और धूप निकल आई और सर्दी की शिद्दत में कुछ कमी आई। वेलकम बडी साहब, वेलकम टू गोरुटू, वेलकम। गोरुटू उर्दुकस से तकरीबन 10 किलोमीटर के फासले पर है और गोरुटू पहुंचने की देर थी कि मौसम बिल्कुल साफ हो गया और मैशब्रम और गैशब्रम 4 के खूबसूरत नज़ारे देखने को मिले। We were lucky कि हमें डूबते सूरज की रोशनी में गैशब्रम 4 और मैशब्रम पर गोल्डन आवर देखने को मिला। Nice clear morning, 8th of July, 7:50 a.m. You can look at the Baltoro. यहाँ से हम चल के आए हैं Trangos and Biaho, Bayu Peak. Lovely clear weather. You can see Masherbrum jutting into the sky. Most of the trekkers have left for Concordia. जो ये बाकी मादा सामान है वो खच्चरों पे लाद के तो अब हम यहाँ से निकलेंगे। We'll be heading towards Concordia, Gashapram 4. Amazing clear weather. You can also see left top corner Broad Peak. Today we'll be heading for Broad Peak Base Camp. So see you at the base camp. गोरुटू के पास बर्फ के टीले और भी नुमायां होकर ग्लेशियर के अंदर से निकले हुए हैं और ट्रेल इनके बीच में से होकर गुजरती है। गोरुटू से कंकोडिया जाते हुए 2-3 7,000 मीटर की चोटियां नजर आती हैं, पर इन सब पहाड़ों में सबसे ज्यादा ड्रामेटिक पहाड़ 7,276 मीटर का मुस्ताक टावर है। Shoju. जैसे जैसे कंकोडिया करीब आता गया वैसे वैसे गैशब्रम 4 और मित्रे पीक नजदीक आती गईं।
ग्लेशियर में जगह जगह पानी के झरने निकल आए और ऐन मित्रे पीक के नीचे बहुत ही खूबसूरत सी ग्लेशियर लेक नजर आई। तकरीबन 1:30 बज रहा है। ऑलमोस्ट 17 किलोमीटर मैं चल चुका हूँ सुबह से। ये जो आपको अभी पीक नज़र आ रही थी, ये मित्रे पीक है। कंकोडिया की हदूद में दाखिल हो चुका हूँ और अभी काफ़ी और जाना है आगे। हाइट 4600 मीटर से ज़्यादा हो चुकी है। सो ये वो डायरेक्शन है जिसमें अब जाना है। ब्रॉड पीक समिट जो है वो बादलों में छुपी हुई है और इसका बेस कैंप काफ़ी आगे है। सो देखते हैं आज क्या बनता है। कंकोडिया के काले, पीले, सफेद और लाल पत्थरों पर चलते हुए मेरी नजरें मुसलसल केटू की जानिब थीं, खाली इस उम्मीद से कि शायद इस बार केटू पहले दीदार में साफ नजर आ जाए। मित्रे पीक, Shogalisa, Baltoro Kangri, Gasherbrum फोर्ट। मेरा ख्याल जब से मैं आ रहा हूँ 2004 से, ये पहली दफ़ा है कि मैंने पहली दफ़ा केटू समिट देखी है अपने पहली अटेम्प्ट में कंकोडिया से। It's a good sign. In all the years, I've never seen K2 in my first attempt at Concordia like this. Beautiful. Hi guys, 8 July, almost 3 p.m. So this is the Baltoro Glacier where we came from. We've arrived in Concordia. You can see Mitre Peak behind me. और ये है जिस तरफ हमने जाना है, K2 ब्रॉड पीक की तरफ। 3-3.5 घंटे और लगेंगे। पहले ये ग्लेशियर है जिसको हमने क्रॉस करना है। इसमें काफ़ी सारी क्रेवैसेस हैं, वाइड क्रेवैसेस हैं, उनके अंदर उतर के हम बाहर निकलेंगे। फिर हम गुडमैन ऑस्टिन ग्लेशियर का जो मोरेन है उस पे बोल्डर वॉक करते हुए इंशाल्लाह आज किसी वक्त ब्रॉड पीक बेस कैंप पहुंचेंगे। जी ख़वातीन और हज़रात,
एस्कॉम का टावर कंकोडिया और K2 बेस कैंप के बीच में, जो कि सोलर पैनल पर चल रहा है, जिसकी उम्मीद पे हम यहाँ तक भागे भागे आ गए हैं। पर चक्कर ये है कि ये पिछले 2-3 दिन से काम नहीं कर रहा और इंजीनियर साहब जो हैं वो चल पड़े हैं। उनको कल हेली ने ड्रॉप किया है पेयू के पास। अब खुदा जाने वो कब पहुंचेंगे और कब हमारी मुरादें पूरी होंगी। सो लेट्स सी की बनता है। कोलिसा और कंकोडिया मेरी पुष्ट पर थे और K2 और ब्रॉड पीक मेरे सामने। ब्रॉड पीक की समिट अलबत्ता बादलों में ढकी हुई थी। वैसे कमाल हो गया। दिस इज़ माय 4th टाइम ओवर हियर ऑन बाल्तोरो। कभी भी मुझे पहली दफ़ा में K2 इतना क्लियर नज़र नहीं आया। बिल्कुल K2 के नीचे देखें तो मोरेन के ऊपर टेंट खैमा बस्ती नज़र आ रही है। ये ब्रॉड पीक का बेस कैंप है। यहाँ से देखने से तो ऐसे लग रहा है जैसे K2 पहुँच गए हैं। जब मैं बेस कैंप पहुंचने ही वाला था तो गुडविन ऑस्टिन ग्लेशियर के साथ चलते चलते शाम हो गई और सफ़र की थकावट की वजह से मेरे चलने की स्पीड काफ़ी सुस्त हो चुकी थी। देखते रहिए डिस्कवर पाकिस्तान फॉर एपिसोड 4।